विद रिगार्ड टू लव, आजकल लव अफेयर्स इतने हो चुके हैं, थोड़ा सी फ्रीडम मिल चुका है थोड़े फॉर द चिल्ड्रन, जहां पर बहुत केसेस ऑफ सुइसाइड because they have failed in their love affair, they are ready to commit suicide or committed suicide or they want to commit suicide. So क्या ऐसे लोग भी आते हैं सुसाइड करने से पहले? क्या मैं एक साइकोलॉजिस्ट से बात करूं, एक काउंसलर से बात करूं, मैं लेट मी जस्ट स्पीक, और दिस इज हाउ आई फील डिप्रेस्ड, आई फील suicidal because I have failed in my love affair, or I am going through a breakup. यस, आजकल बहुत केसेस आते हैं। यू वोंट बिलीव, इन लास्ट 5 years आई हैव हैंडल्ड मोर देन 400 सच केसेस। हम बच्चों को ये सिखाते हैं, आपको जो भी चाहिए यू विल गेट इन द प्लेट। सो उससे क्या होता है कि बच्चों को थोड़ी सी भी परेशानी होती, एडवर्सिस होती हैं, तो वो दुखी हो जाते हैं। दे कैन नॉट एक्सेप्ट एनी एडवर्स थिंग इन देयर लाइफ। वो क्राइसिस को झेल नहीं पाते। एंड लेट मी से कि क्राइसिस इज द बेस्ट टीचर, नॉट पेरेंट्स, नॉट टीचर्स। वट एवर यू एक्सपीरियंस इन दैट क्राइसिस, you learn. And even the law of life says every crisis teaches you 9 things। आपकी लाइफ में कोई भी क्राइसिस होता है, डेफिनेटली हमें लगता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, बट डेफिनेटली अगर आप कुछ को एनालिसिस कहेंगे तो इट विल टीच यू 9 good things। एवरी क्राइसिस इज अ मेंट फॉर अ पर्पस। तो आप अगर क्राइसिस को उस वे में लेते हैं तो डेफिनेटली आप सुसाइड नहीं करेंगे। वेरी ट्रू, बहुत खूब कहा आपने डॉक्टर, दैट्स रियली नाइस। अभी हम ये जानना चाहेंगे particularly about past life regression therapy, ये कितने दिनों का होता है and what actually it is? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवतु। अब मैं पूरा श्लोक नहीं कहूंगा, ज्यादा लोग बोर हो जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारी आत्मा है वो डेफिनेटली अलग अलग चोलों में आती है। लेकिन उसमें क्या है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अनगिनत माइंड्स की स्टोरी, जो स्टोरीज हैं या उनकी जो मेमोरीज हैं वो स्टोर हो जाती हैं। इट इज जस्ट लाइक जैसे हमारे घर में एक स्टोर है, उसमें हम कुछ डंप करते रहते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि हम भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि समटाइम्स हमारे पास कोई व्यक्ति आता है एंड हमें बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है ना। और समटाइम्स ये होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं होती, लेकिन वी फील लाइक स्लैपिंग दैट पर्सन। नाउ वेयर इट कम्स, देयर कैन बी टू रीजंस, देयर कैन बी टू रीजंस। या जब हम छोटे होते हैं तो हमें कोई ऐसे व्यक्ति ने हमें खिलाया होता है, तो उस तरह के जब हम छोटे होते हैं तो मेमोरी इज स्टोर्ड इन द सबकॉन्शियस माइंड। तो उस तरह का कोई व्यक्ति हमें मिलता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। सेकेंडली, हमें कोई पास्ट लाइफ में कुछ उस तरह के व्यक्ति से कुछ उस तरह का एनकाउंटर हुआ होता है। हम उस व्यक्ति को तो भूल जाते हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो जो उसकी मेमोरी है वो रहती है। सबकॉन्शियस माइंड में कई जन्मों की मेमोरी रहती है। तो उसमें बेसिकली क्या करते हैं, बिफोर स्टार्टिंग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज, वी जस्ट ट्राई टू सी उसकी इंटेंशन क्या है। इंटेंशन कैन बी लाइक फाइनेंशियल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, कोई कर्ज है, मेरे को कोई डायबिटिक है, मेरे को कोई हाई ब्लड प्रेशर है, मेरे को कुछ मैं कहीं सक्सेसफुल नहीं होता, सभी लोग मुझे अच्छा नहीं कहते। वी टेक द इंटेंशन। उसको सबसे पहले क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज कि हम उसको प्रार्थना करवाते हैं कि जस्ट कनेक्ट विद योर गॉड, आस्क योर स्पिरिचुअल मास्टर्स टू कम एंड ब्लेस टू टेक दिस सेशन। तो उस सेशन में हम उसको थ्रू सम टेक्निक्स बहुत ज्यादा ट्रांस में ले जाते हैं। ट्रांस मीन्स उसको एक बहुत ही गहरी नींद में, मतलब ट्रांस इज जिसमें हमारी बहुत गहरी नींद होती है, बट इज अवेकन, उसको सब कुछ मालूम होता है। देन वी रिक्वेस्ट हिज सोल मास्टर्स, हिज स्पिरिचुअल गाइड्स टू टेक अस इन दैट लाइफ जहां पे वो उस इंटेंशन के लिए आया है। तो ऑटोमेटिकली ही रीचेस टू दैट पास्ट लाइफ। वहां पे हम उसके 3 या 4 डिफरेंट इंस्टांसेस लेते हैं, वहां पे हमें एक्चुअल कॉज पता लगता है। समटाइम्स हमें उसको 3 पास्ट लाइफ भी दिखानी पड़ती हैं, उससे उनका हमें रीजन पता चल जाता है। देन व्हाट वी डू, उसको जब हम लास्ट डे ऑफ हर एक लाइफ की डेथ होती है तो हम उसको ये कहते हैं जिसके साथ भी आपने कुछ गलत किया या आपने गलत किया, आप उनको सोल बेड पे बुलाओ। एंड वेरी स्ट्रेंजली, उनके जो सोल मास्टर्स होते हैं उन सोल्स को बुला देते हैं। और जो 2 तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं, वन इज द विजुअल एंड अनदर इज काइनेस्थेटिक। जो विजुअल हैं दे कैन विजुअलाइज कि 2 सोल्स हैज कम, तो उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं।
आप उनको या तो क्षमा कर सकते हैं एंड आप उनसे क्षमा ले सकते हैं. सो दे हैव यू बिकम वेरी लाइट. सो व्हेन वी कंप्लीट दिस प्रोसेस, वी रिक्वेस्ट, वी टेक देयर सोल. सो दैट इज कॉल्ड द लाइफ बिटवीन द लाइफ्स. दैट इज अ पार्ट ऑफ पीएलआर, मतलब बिटवीन टू लाइफ्स. तो उसको हम वी टेक देम टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड बाय रिक्वेस्टिंग देयर स्पिरिचुअल मास्टर्स. तो वहां पे हमने एक हीलिंग चैम्बर में उनको ले जाते हैं, और हीलिंग चैम्बर में उनके जो स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, उनके स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, उनको हील करवाते हैं. एंड थ्रू अदर हिप्नोड्रामास, उसी थेरेपी में उनके जो भी पेन, जेलिसी, कोई और पिन पॉइंट्स हो, कोई गिल्ट फीलिंग्स हो, कोई ग्रीफ हो, कुछ एंगर हो, कुछ और भी लाइफ के प्रति कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स है, वो रिलीज करवाते हैं थ्रू सर्टेन हिप्नोड्रामा. सो जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन खत्म हो जाते, दे आर वेरी कूल. और हम उनको ये भी सिखाते हैं व्हेन दे आर इन द सबकॉन्शियस स्टेज ऑफ माइंड, कि आपने व्हाट लेसन यू हैव लर्न फ्रॉम दैट करंट लाइफ, दैट मतलब दैट पास्ट लाइफ. सो बेसिकली हम उनको 3 लाइफ्स दिखाते हैं, और उन 3 लाइफ्स में दे कम आउट विद अ वंडरफुल लेसन्स. तो वो खुद ही बोलते हैं कि यस आई शुड हैव डन लाइक दैट, और उसके बाद वो बड़े लाइट हो जाते हैं. सो नॉर्मली काफी लोगों में ये 1 या 2 सिटिंग्स में ही हो जाते हैं, बट जो काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी होते हैं, काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी मीन्स कि जब हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, दे कांट विजुलाइज बट दे कैन फील. ठीक है, उनको ज्यादा सेशंस ले सकते हैं, बट इसके बारे में एक पर्टिकुलर कहना है इसको कितने सेशन लगते हैं, नॉट पॉसिबल. सो हिप्नोथेरेपी, hypnodramas, psychodramas, and past life regression, it is a panacea, you can say. It is a wonderful alternative therapy. It is becoming very popular nowadays. More and more people are coming, more and more executives are introducing in their co-curriculum कि वो अपने जूनियर्स को भी इस तरह के चीजों से एक्सपोज करवाएं. एंड इसके बाद जो भी हमारा आज का वर्ल्ड जो है वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है. सो थ्रू हिप्नोथेरेपी एंड पास्ट लाइफ थेरेपीज हम उस स्ट्रेस को, हम उस टेंशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, एंड वी कैन मार्च अहेड इन आवर लाइफ. थैंक यू डॉक्टर राजेश फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दैट. थैंक यू सो मच. अभी हम ये जानना चाहेंगे, क्या ये अफोर्डेबल है, आम जनता को अफोर्डेबल है? डेफिनेटली इट इज स्लाइटली एक्सपेंसिव, बट इट इज सो यूजफुल. इट इज सो यूजफुल कि मैं आपको एक इंस्टांस कोट करना चाहूंगा. चंडीगढ़ के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं. सो इट इज द पॉलिसी ऑफ अवर क्लिनिक कि हम किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते. चंडीगढ़ के नंबर 1 पॉलिटिशियन भी हैं वो. तो उनको क्या होता था, 4 बजे के करीब उनको ना एक काफी पेन होता था नेक में, मतलब जैसे बड़े वो छटपटा जाते थे. सो उन्होंने काफी ट्रीटमेंट लिया हॉस्पिटल से, और उन्होंने काफी इवन अब्रॉड भी कंसल्टेशन किया, तो उनको फर्क नहीं पड़ा. सो डेफिनेटली somebody referred my name to, he came with a lot of expectations. So I told him कि sir, I'm not a MBBS doctor, I'm from the counseling and psychotherapy and past life regression therapy field. Nobody, somebody has sent to you with a lot of confidence. तो हमने उनके कुछ hypnotherapy sessions किए, he was relaxed. But so then ultimately I decided कि सर आपका ना एक past life regression करना पड़ेगा. तो हमने किया. सो उनकी 3 थर्ड सेशंस में आई केम टू नो कि उनकी ना किसी पास्ट लाइफ ने 4 बजे 4 जनों ने ब्रूटल मर्डर किया था. तो वो वाली मेमोरी उनकी ट्रांसफर हो गई थी, उस करके वो 4 बजे अपना वो आ, उनको मेमोरी तंग करती है. तो हमने रिलीज करवा दी. तो उसके बाद ही इज वेरी कंफर्टेबल. इट इज स्लाइटली एक्सपेंसिव, बट यू जस्ट इमेजिन कि अगर कोई भी गरीब बंदा, किसको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, यू गो टू हॉस्पिटल, आप कितना पैसे स्पेंड करते हो. सो नॉर्मली इट द रेट्स डिफर्स सिटी टू सिटी, प्रोफेशन टू प्रोफेशन, बट इसमें ऐसा भी नहीं है कि यू कैन नॉट अफोर्ड. ठीक है. सो बेसिकली क्या है कि हमारा एक माइंड सेट है कि नॉर्मली वी डोंट टेंड टू स्पेंड मनी फॉर अवर साइकोलॉजिकल माइंड एंड इश्यूज. सो इट इज एडवाइजेबल टू स्पेंड. लेकिन इसमें ऐसा पैसा भी नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई तरह के हमें होते हैं, जैसे डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, या किसी और तरह के जो इश्यूज हैं, अगर उनके हम लाइफ में उनको डील करते हैं, हमें कितने लॉसेस होंगे. लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आप डिप्रेशन, स्ट्रेस या इस तरह की चीजों से करते हैं, आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल हो जाएंगे. सो सी द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हाउ पॉजिटिव यू आर गोइंग टू बी. और आज तक मैंने भी जितने सेशंस किए हैं पीएलआर के या
काउंसलिंग के या हिप्नोथेरेपी के। तो मैं जितने भी बिजनेसमैन आए हैं उनको मैंने कहा, सर कैलकुलेट व्हाट यू हैव स्पेंडेड विद मी एंड हाउ मच यू हैव गेन। सो मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन, उन्होंने मुझे ये फीडबैक दिया है कि सर वी हैव अर्न मोर देन 50 टाइम्स, 1000 टाइम्स। सर वी कुड डू दोज थिंग्स which we never believed it। कई बच्चों ऐसे थे जो फेल होते थे लगातार, और उनको आफ्टर दीज सेशंस दे आर मिंटिंग मनी। आई हैव अ सक्सेस स्टोरी टू शेयर, मतलब जो कि मतलब लोगों के लिए शुड बी इन्फॉर्म हाउ पीएलआर इज अफेक्टिव। मेरे पास एक चार बहनों का ब्रदर आया, उसके फादर बोथ वर स्वीपर, एंड दे सेड कि सर इसको हमने पीएलआर करवाना है और उसको वी वांट करियर काउंसलिंग, दे वांट बोथ। मैं कहा यू वोंट बी एबल टू अफोर्ड माय फीस। बट वेरी स्ट्रेंजली कि सर आप जितना मर्जी पैसे ले लो, इसको पीएलआर कर दो और कैरियर काउंसलिंग की थी, तो उसको मैंने पीएलआर की। तो पीएलआर में मैंने दुखा एक जन्म में, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बट उसमें जब मैंने उसका करियर काउंसलिंग का टेस्ट लिया तो उसमें एक चीज थी, पैशन एंड कमिटमेंट। उससे मैंने पूछा बेटा आप क्या बनना चाहते हो? सर मुझे कुछ करवाओ पर मैं 1 महीने में 5 लाख रुपया कमाना चाहता हूँ। उसके उसके जो पेरेंट्स थे वो हंस रहे थे कि 5 लाख रुपया तो भाई हम साल में भी नहीं कमा पाते। मैंने कहा नॉट एन इशू। तो उसको मैंने थोड़ा सा सजेस्ट की, व्हाट यू वांट टू डू? कह रहे जी मैं तो या तो रद्दी का काम कर सकता हूँ या स्वीपिंग का काम कर सकता हूँ। मैंने कहा नॉट एन इशू। उसको मैंने सिंपल एक सजेशन दी कि जो लोग रद्दी वाले होते हैं ना, कबाड़ वाले, तुम एक गाड़ी से शुरू कर दो, एक जो टेम्पो होता है ना उसको कन्वर्ट करो, और लोगों को रद्दी बेचने में तकलीफ होती है कि वो थोड़ा थोड़ा करके उनको बड़ा चीट करते हैं, तुम एक बड़े वाला तराजू रखो, दिल बी हैप्पी। और जिसको भी तुम जिससे लोगे कबाड़, उसको थैंक यू नोट करो, उसका नंबर लेके। तो ही गॉट द आइडिया। यू वोंट बिलीव कि इन फर्स्ट मंथ जब उसने खुद इंट्रोड्यूस किया, ही कुड अर्न अराउंड 60,000 रुपीज। सो व्हेन ही रिपोर्टेड दैट इन द फर्स्ट मंथ ही कुड गेट द 60,000 रुपीज, तो कहते जी नाउ आई वांट टू लर्न दी सॉफ्ट स्किल्स आल्सो। आई टोल्ड हिम। तो उसके बाद मैंने उसको कहा, मैंने उसको एक बैंक में लेके आ, और उसको मैंने एक बैंक मैनेजर को बोला ही इज अ वेरी इनोवेटिव एंड पैशनेट पर्सन, इसको लोन पे दो। तो उसने अराउंड 4-5 उसी तरह के ऑटोस लिए, और अपने जितने भी वो शराबी कबाबी दोस्त है सबको लगा दिया। सो विद इन 6 मंथ्स ही उसने मुझे रिपोर्ट दी कि सर मुझे 1.5 लाख, आई एम ऑन द रेगुलर बेसिस। देन आई सजेस्टेड हिम, नाउ एक्सपैंड योर बिजनेस टू द नियर बाई एरियाज। और उसने और लोन लिया। आफ्टर 1 ईयर ही स्टार्टेड अर्निंग अराउंड 3 lakhs, एंड इन द मीन टाइम उसके पेरेंट्स भी रिटायर हो गए, मैं उनका पीएलआर किया। सो उनका भी मैंने लाइफ अच्छी देखी थी, एंड दे वर ऑल्सो फ्रॉम अ वेरी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड। सो उनको भी मैंने कहा सिंस यू हैव रिटायर्ड एंड यू नो स्केवेंजी यू कैन हाउस कीपिंग, तो मैंने उनको 2-3 बैंक्स में कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया। और उसके बाद एग्जैक्टली मैंने उसको कहा कि तुम सब लोग ना एक विजनिंग करो, जिसको हम व्हाइट बोर्ड विजनिंग बोलते हैं, कि तुम्हारा एक महीने में 5 लाख रुपए से ज्यादा आना चाहिए। सो तीनों जने मिलके रोज इवनिंग को विदाउट फेल दे यूज टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ जर्नलिंग एंड ऑल दैट। तो उनका क्या हुआ, उसको बाद उन्होंने 3-4 फैक्ट्रीज ले ली सफाई के लिए, हाउसकीपिंग। एंड नाउ टू वेरी स्टेज कि विद इन 3 years दैट चाइल्ड हैज रिपोर्टेड, सर आई एम अर्निंग अराउंड 7 लाख रुपीज पर। So PLR and counseling can be so effective, and it can change your life set. So Excellent. I have many success stories like that. और जब ये सक्सेस स्टोरीज मैंने एक कॉन्फ्रेंस में दी, सो अगेन आई वाज गिवन द बेस्ट पॉजिटिव लाइफ कोच अवार्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। Wow. That's really nice. Very, very interesting, doctor. Very, very interesting. Thank you for sharing all of that. अभी मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ। श्योर। So when I meet people, say suppose I have met 10 members, out of them, 9 of them would like to talk, would like to connect, would like to network and bond. वो ग्रुप में एक बंदा, he will not agree, he or she will not agree with me for no reason. So all are happy with me and I'm happy with them. We talk, we join, we unite together. Very good positive vibes चलते रहते हमारे बीच में। बहुत बार हुआ है मेरे साथ प्रोफेशनल लाइफ में, और फ्रेंडशिप में या फैमिली में, वेरी गुड इंटरेक्शन। बट सम वन पर्सन का कुछ नेगेटिव वाइब्स होता, मैंने कुछ करा नहीं, मैंने कुछ बोला भी नहीं, दे विल हेट मी, दे डोंट लाइक मी फॉर XYZ रीजन, मुझे मालूम भी नहीं है वो क्या है।
तो ये क्या बात है, मुझे तो हमेशा पजल जैसा लगती है। मैंने कुछ बोला भी नहीं आपके बारे में, कुछ कहा भी नहीं. How do I understand this situation in my life? Like this, I think many of them out also would be facing the same situation. यस 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 यस, एक तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की, चाइल्डहुड मेमोरीज पास्ट लाइफ से आ सकती हैं. सो अनदर जो उसका साइकोलॉजिकल रीजन वो ये हो सकता है कि हमारे में ना एक 3 ईगो स्टेट्स होती हैं, चाइल्ड, एडल्ट एंड ओल्ड. चाइल्ड ईगो ऐसी होती है, इट इज नॉट दैट कि एक बच्चों में ही चाइल्ड ईगो होती है, बुजुर्गों में भी चाइल्ड ईगो होती है. चाइल्ड ईगो मीन्स वी स्पीक लाइक चिल्ड्रन, we are not immature. For example, if somebody asks what is the time, time is 3 p.m. तो उसने उसको वो 3 बजे नहीं बताएगा, क्या आग बुझाने जाना है क्या? He will behave in a very immature way. Adult is what is time? 3 p.m. He will talk very maturely. Old old ego वो आपको हमेशा समझाते हैं कि हम तो ये करते थे वो करते हैं, ऑलवेज इन दैट ईगो स्टेट. सो अगर आपकी जो ईगो स्टेट है, अगर आपको उसी तरह के ईगो स्टेट में अगर आप इंटरेक्ट करेंगे, यू विल एंजॉय. सपोज अगर उन बच्चों को कैसे कंट्रोल करना होता है, सपोज यू आर एडल्ट ईगो, आपको एक चाइल्ड ईगो वाला बच्चा मिल गया या एक क्लाइंट मिल गया या वो वैसा दोस्त मिल गया, उसको आपको स्नप करना पड़ेगा. दिस इज वे हाउ टू हैंडल. आप बच्चे को थोड़ा सा डांटते हो ना, लेकिन हमें डांटना प्यार से, ऐसा नहीं कि वो बुरा मान जाए. यू कैन हैंडल. सिमिलरली यू आर ऑफ एडल्ट ईगो, और जो सामने वाला आपके सामने जो बच्चा है या बुजुर्ग है या कोई फैमिली मेंबर है वो वैसे है, तो उसको कहना है कि उसको थोड़ा सा आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी. उसको ना आपको थोड़ा सा हमेशा गुड्डी गुड्डी शेप में रखना है. उसको हैंडल करने से पहले उसकी थोड़ी सी प्रेज कर दो एंड लिसन हिम पेशेंटली. सो इस तरह की जो एडल्ट ईगो है उनको हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती. तो जो चाइल्ड ईगो है और ओल्ड ईगो है, तो आप जो वो ग्रुप का मेंबर कह रहे हैं उसमें इस तरह ईगो में कोई प्रॉब्लम होगी. उसका जो ईगो होगी वो आप जैसी नहीं होगी. अगर उसको आप भी प्रॉपरली हैंडल करेंगे तो यू विल बी एबल टू मेक कनेक्शंस विद हिम. नाउ डेज कंपनीज आर यूजिंग दिस टेक्निक्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. दे ट्राई टू आइडेंटिफाई, या जितने भी लाइफ कोचेज हैं तो उनके सामने जब भी दे प्रेजेंट देयर केसेस, तो वो देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस दे आर. इफ दे आर ऑफ द चाइल्ड ईगो तो उनको थोड़ा सा डांट देते हैं. अगर उनमें से कोई भी एक क्लाइंट एडल्ट ईगो है, दे कॉल हिम ऑन द स्टेज एंड motivate them to share something so they can handle every kind of clients. So this is a very good psychological technique to handle the people. Try Yes. to use with that person. Thank you, doctor. Thank you for sharing that. Thank you. Don't forget to like, comment, share, and view this video. We'll be back in just a few minutes. We'll just take a small break. Okay, please. Dear friends, we are back again now. We are connected with our celebrity guest. He is none other than Dr. Rajesh Gupta, joining us all the way from Chandigarh, India. We'll get to know more about life as to how we could make it better for ourselves and for others. Dr. Rajesh Gupta is a psychologist, a hypnotherapist, a past life regression therapist, and a great counselor and a wonderful human being. We'll get to know more about how we could take our journey forward and to make this world a beautiful place. Meaning of happiness is different for different people. Sometimes feel that success is happiness or happiness is success. But for someone, I would say happiness not is success. Success is something different. Some people, they want just advancement, money. So definitely that is a happiness for some time only. So if you want to make your, जैसे एक आप एड सुनते थे, लिव लाइफ किंग साइज, एक सिगरेट की एड आती थी. सो इवन आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि एवरीवन शुड ट्राई टू लिव लाइक किंग साइज. तो उसमें what are the steps involved in it? As a psychologist, I would like to share. The Yes. first thing is कि sit silently and just imagine कि where you are. अभी आपकी पोजीशन क्या है? And what will make you happy? What will make you happy? Because the definition of happiness differs from person to person. So from there, you can draw a gap. Now you know what is the roadmap, plan, how you can go there. उस प्लान को you can make short-term goals, middle-term goals, and life goals. Short-term goals are for 1 to 1 year.
So mid-time goals are 1 to 3 years, and long-term goals are more than 5 years. That is the purpose of life. Now, how to go about that? Now you have to plan. Divide this plan into sub plan. सब प्लान को आप एक मंथली या ईयरली एक्टिविटी में करें, एंड डेफिनेटली जब भी उस पे आपने एक्शन आपको लेना है. लोग कहते हैं ड्रीम मत देखो, मैं कहता हूं ड्रीमिंग करो, बड़े बड़े सपने देखो, बट जितने बड़े सपने होंगे उतने ज्यादा एफर्ट्स होंगे. एंड डेफिनेटली अगर आप ये खुद नहीं कर सकते, take the help of some psychologist, some life coach. We do help many people to save. और ultimately happiness automatically नहीं आती. We have to train our subconscious mind to be happy. So life excellence के लिए हमें अपने subconscious mind को ट्रेन करना पड़ता है कि जैसे आप 40 years के हैं तो 40 years से आपने अपने subconscious mind को ट्रेन नहीं किया, बट अगर आप 40 years की एज में आप कहीं लाइफ में एक्सीलेंस लेना चाहते हैं, सो डेफिनेटली यू हैव टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमेन हैप्पी. ठीक है ना? तो इस तरह से आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग लेनी होगी. आप ट्रेनिंग खुद भी कर सकते हैं, बट इफ यू गो टू अ लाइफ कोच, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, तो आपकी जर्नी इजी हो जाएगी. थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. थैंक यू. अभी मुझे बड़ी वाली प्रश्न पूछनी है. आई हैव अ बिग क्वेश्चन फॉर यू. मेरे साथ जब होता है ये, व्हेन आई एम देयर अमंगस्ट पीपल, जो लोगों के साथ मैं जब मिलती हूँ मैं, तब I feel that all is well. But then again, when I begin to talk and discuss with that particular person, or maybe let me put it in this way, let me put it in the right way. When I meet somebody, I somehow feel some negative energy coming from them. मैं कुछ भी नहीं किया, single, I'm not in a group, we are just individuals, just meeting each other, either online or offline. जब we come in contact with each other, तो some negative vibes या some negative energy उनसे जो है वो क्लैश होता है हम मुझसे. It doesn't agree. And maybe if I meet 1,000 people, amongst the 1,000 people, maybe 5 of them will have that negative energy. 995 people will have the positive energy. They will click very nice and gel with me. But this 5%, for no rhyme or reason, there will be a clash. उनको देखते ही एक तरह की इरिटेशन हो जाती है मुझे, या एक तरह से रिपल्शन होता है. So I feel easy when they are not there. I feel easy when they are not in the room. I feel easy when they are not connected to me. What is this? ये बहुत लोगों के साथ भी हुआ होगा या हो रही है भी. तो over to you. So I told you about the ego needs. There can be problem related to ego needs. And definitely जो इनसे आपको नेगेटिविटी आती है, you should try to maintain a distance. और उनको आपको उसी तरह से हैंडल करना चाहिए. You have to judge their personality. If they are of child ego, और इफ दे आर एडल्ट ईगो, चाइल्ड ईगो को थोड़ा सा डांट के प्यार से, और एडल्ट ईगो वाले पर्सन को थोड़ी सी आपको पंपिंग करनी पड़ेगी. यू शुड हैव ईगो, यू शुड हैव सेल्फ रेस्पेक्ट. ये यहाँ सेलिब्रिटीज के लिए ये चीज जरूरी हो सकती है, बट नॉट फॉर एवरी पर्सन, एंड स्पेशली फॉर द प्रोफेशनल. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद एनी पर्सन, मेरे पास कई लोग आते हैं, डोंट फील कंफर्टेबल, उनको मैं बड़ी पोलाइटली रिफ्यूज कर देता हूँ कि सर आई डू नॉट वांट टू टेक योर केस. मैं ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलता, उनको मैं ये बोलता हूं कि सर शायद आपको मेरे से कोई ज्यादा कॉम्पिटेंट काउंसलर या हिप्नोथेरेपिस्ट चाहिए, सो आई थिंक ही विल बी द राइट पर्सन टू टेक योर केस, एंड देन आई सजेस्ट अ फ्यू पर्सन. तो उनको मैं बड़ी डिप्लोमेटिकली हैंडल कर देता हूं. दे प्रेज मी. Excellent, doctor. That's really nice. ठीक है ना? तो इस तरह से आप हैंडल कीजिए. यू विल बी वेरी पॉपुलर अमंग योर जो भी आपके मेट्स हैं, सर्कल हैं, you'll be very popular. But don't feel disturbed if somebody doesn't give you good vibes. Yes, doctor. That's really nice. Thank you so much. You're a wonderful counselor as well. Now, have you concentrated on counseling the senior citizens? क्या Yes, definitely. आते हैं, क्योंकि देखो जिसके पॉकेट में पैसे है तो वो काउंसलिंग के लिए आ जाते हैं. मिडिल एज भी, इफ दे आर वर्किंग दे विल कम. बट सीनियर सिटीजन्स थोड़े लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे वैसे नहीं रहते, या पूरे पैसे या अपने प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम पे, रिश्तेदारों के नाम पे लिख चुके होंगे, बट दे नीड काउंसलिंग बिकॉज दे मे बी फेसिंग लोनलीनेस, or they may be facing some type of an issue. So do they come and approach you for counseling, or do the children bring their parents, senior parents, for counseling to you? Normally there is a tendency with the children, they have with the senior citizens, that they become miser.
Very. बट मैं आपसे ये कहूंगा कि नाउ डेज सीनियर सिटीजन हैव a lot of money, their expenses are less, but they become miser. They don't want to spend on counseling because some of them they feel that they have seen the life and they can heal and counsel themselves, so they don't come forward or they don't spend. But yes, now of late such tendencies is growing up in the society. बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं, एंड डेफिनेटली। और दूसरा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग और एनजीओज आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन चंडीगढ़. We have a lot of societies of senior citizens where they meet off and on. They discuss senior citizens problem and आपस में discuss करते हैं. They have really very good bond. And even I've seen that many NGOs are on Facebook. They are making senior citizens busy in one activity or another on daily basis. So such things, such type of activities are going up in India. But still, a lot of things are to be done in case of senior citizens. Excellent. Thank you for sharing that. That's very positive what you've been sharing. Now, one big question, doctor. Now, suppose somebody wants to take this session with you with regard to past life regression. Okay, they want to take a session with you. Do they have to come to Chandigarh or do you go to their place? How is it like? Oh, no, 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 no. It can be done online. Most of my clients, I'm on online. Oh, wow. Most of my clients, they are on online basis, and that too abroad. Most of my clients are from USA, Canada, New Zealand, UK, and Australia. Because nowadays, because after COVID, everything come on online. So on Zoom meeting, maybe counseling, maybe psychotherapy, maybe psychodrama, maybe hypnotherapy or meditations or past life regression session, everything can be done online. And let me say that online consultation is better than offline. There is a reason. Suppose somebody has come to my clinic, उसको मैंने PLR और hypnotherapy के through relax कर दिया. So या तो वो drive करके आया होगा or he must have hired some taxi or something. So by the time he travel back, his or her relaxation will be released, खत्म हो जाएगी. But when he takes online, तो अपने बेड में लेट के वो बड़े आराम से ले सकता है. So he will remain in the same state and stage of mind. और वो 2-3 घंटे 4 घंटे और उसी स्टेट एंड स्टेज ऑफ वाइब्रेशन में रह सकता है. सो विल बी बेनिफिटेड मच मोर. कहां से मैंने ये कंसेप्ट डिवाइस किया? हमारे आपने बुजुर्गों को सुना होगा कि हमें रात को सोते दफा मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए. उसका पर्पस ये है कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में रहता है. तो हम 15-20 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं, बट हम जब भी हम सोते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है दैट बिकम्स मोर एक्टिव एंड रिमेन इन दैट फ्रीक्वेंसी. तो वहां से मैंने ये कंसेप्ट लिया है. सो आई सजेस्ट पीपल, आई एनकरेज पीपल टू टेक ऑनलाइन सेशंस फॉर PLR, hypnotherapy or maybe counseling. Thank you, doctor. Thank you for sharing. On depression or on the different fields, that is available free of cost on my website. Anyone who wants to be aware about such issues can visit my website www.brainexcel.in, and he can read and go through all these topics free of cost on through that ebooks. How nice. Thank you for sharing that. That's really nice. Most welcome. We'll share the website details in the description when we share this video. Doctor, one last question before I let you go, doctor. One last question. When we sleep, we have dreams where we haven't met those people. हमने उनको देखा नहीं, कहीं भी नहीं देखा, लेकिन सपने में उनको देखते हैं. ये मुझे अजीब लगता है. मैंने उनको कभी नहीं देखा, लेकिन मेरे सपने में आते हैं. वो डरावने भी हो सकते हैं या आम लोग भी हो सकते हैं, पता नहीं. बट I have not seen them till date, but they are the people who come in my dream. So is it something connected with past life or something? I feel like that's something. Yes. So first of all, हमें ये समझना हो कि हमें ड्रीम्स क्यों आते हैं. उसके कुछ रीजंस होते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड इज जस्ट लाइक ए वेरी इंटेलिजेंट स्टोर हाउस. सबकॉन्शियस माइंड में वही जो मेमोरीज होती हैं जो कि वो स्टोर करना चाहता है. उनमें से जो मेमोरीज वो स्टोर नहीं करना चाहता उनको थ्रू ड्रीम्स वो हमें भेज देता है. सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस. सो समटाइम्स क्या होता है कि हमारे जो सोल मास्टर्स होते हैं,
सोल मास्टर्स होते हैं या सोल गाइड्स हैं, दे वांट टू गिव अस सम मैसेजेस, तो वो भी हमें ड्रीम के थ्रू आते हैं। और कईयों के हमारे जो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के जो होते हैं, तो पास्ट मेमोरीज होते हैं जो उनके सामने, जिनको हम बोलते हैं कोई कर्स, कोई संकल्प कुछ रह जाता है, तो वो भी हमें जो हमारा ये जो अ, हमारा ब्रेन है, वो भी हमें गाइड करता रहता है। वहां पे हमारी कुछ चीज रहेगी, जो कुछ हमारे संकल्प हैं, कर्ज हैं, तो वो जिनसे हमने लेना होता है या कुछ देना होता है, दे कम इन आवर ड्रीम्स। जी जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच एंड फॉर वेरी शेयर। स्ट्रेंज टू नो कि जो भी हमें पास्ट लाइफ के जो भी कर्ज होते हैं, जो संकल्प होते हैं, वो भी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में रिलीज करवा देते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच. Thank you for sharing your time. Thank you for sharing your experiences, your exposure, and all of that. And you've really made this platform a wonderful one. You've been answering all the questions so well. You've given so many case studies as well as examples. That's really nice. Thank you so much. I would love people to connect with you. And if possible, I too would like to go in for one past life regression therapy. I would really like to do that and see how it works. I think every one of you too could come forward and try this out. If you feel it's right, you can really come forward and you can meet Dr. Rajesh Gupta and see how it works for you. Right? Thank you very much, doctor. Stay connected and Thank you stay very blessed. much. My Dhanyavad. pleasure. Thank you. Most welcome. Thank you for the right strategy. Thank you very much. Thank you, Dr. Rajesh Gupta. Thank you so much. You've been a wonderful guest on the International Fab Talks. Thank you for sharing your expertise and experiences as well. We'd love to connect with you in future as well. And I would like to request all our guests and audience, share this video with the right kind of people. You never know who may be interested in what was being shared today. If you'd like to get connected with sir or seek any of the services of Dr. Rajesh Gupta, do get connected with him. We'll share all his details in the description when we share this video. And don't forget to take care of your lives, take care of your family members, take care of the environment, and prioritize mental health and be the best version of yourselves and live life king size. And of course, if you like what the International Fab Talk team is doing, stay connected with us. Like, comment, subscribe, and share to the International Fab Talks. Stay blessed. Thank you. Thank you, doctor. Thank you. Thank you so much.